Assalamualaikum dear student teachers parents and friends, that's Nisar Shepov and physics is my profession. Our today's topic is three phase induction motor. ठीक है, इससे पहले हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कर चुके हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में क्या फ़र्क होता है, मेन फ़र्क क्या होता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो है हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग ऐड कर देते हैं। ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक ऐसी वाइंडिंग होती है जिसके साथ कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है ताकि मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना दिया जाए। मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, बगैर कैपेसिटर के वो स्टार्ट नहीं होता। लेकिन थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो है ये सेल्फ स्टार्ट होता है। ये सेल्फ स्टार्ट क्यों होता है, वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होता? वो सेल्फ स्टार्ट इसलिए नहीं होता कि उसको जो सप्लाई मिलती है, जितनी भी इतनी उसमें वाइंडिंग्स है, उसको जो सप्लाई मिलती है वो एक ही फेज में मिलते हैं, एक ही टाइम पे उसमें नॉर्थ बनते हैं, उसके अपोजिट साउथ बनते हैं, फिर नॉर्थ फिर साउथ। तो उसमें एक फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड पे हम एक और बात इधर ऐड करेंगे कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी होती है। उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेशन करता है, लेकिन डबल फील्ड रोटेशन करता है। इसका मतलब है कि उसमें डबल फील्ड रोटेशन, हमारे पास सिंगल फेज जो है सिंगल रिवॉल्विंग फील्ड चाहिए और उसमें डबल रिवॉल्विंग फील्ड होती है। मतलब है उसमें इस तरह होता है, इस तरह आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इस तरह है, एक ही टाइम पे इस तरह रिवॉल्विंग करता है, इस तरह। तो इसकी वजह से क्या नहीं बनता, इसकी वजह से रूटर पे टार्क नहीं बनता, इक्वल एंड अपोजिट टार्क होता है, इसलिए रूटर स्टिल रहता है। ये जो रूटर है ये स्टिल इधर हम रखते थे, वो स्टिल रहता है। ठीक है, हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, RMF चाहिए। तो इसलिए ये काम हम थ्री फेज इंडक्शन में आसानी से करते हैं, वो सेल्फ स्टार्ट होते हैं। क्योंकि थ्री फेज इंडक्शन का आपको पता है कि ये थ्री फेज बिजली जो बनती है ये एक ऐसी जनरेटर से बनती है जिसमें तीन कॉइल्स लगे होते हैं, और तीन कॉइल जो है 120 एंगल के साथ शेफ्ट पे माउंटेड होते हैं। मतलब है हमने, अगर आप हमारी पिछले वाली वीडियो देखी एसी जनरेटर, तो उसमें हमने सिंगल कॉइल को यूज़ किया था, इस तरह सिंगल कॉइल को हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो इससे सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है। अब अगर हम इस तरह इसका जो अगर टॉप व्यू है, टॉप व्यू से हम अगर थ्री फेज जनरेटर देखें तो उसमें ऐसा होता है कि एक कॉइल इस तरह होता है, ये एक कॉइल है, इसके साथ 120 एंगल का एक और कॉइल लगाया जाता है, इसके साथ फिर 120 एंगल का एक और कॉइल लगाया जाता है। ठीक है, तो इससे जो बिजली बनती है, अल्टरनेटिंग करंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है, ज़रा आप देखिए, ज़रा आपको जल्दी जल्दी समझाऊँ। ये हमारे पास थ्री फेज है, तो देखिए ये एक ही साथ घूमती है, एक शेफ्ट पे माउंटेड है, एक ही शेफ्ट पे। तो अगर ये हम हमारे पास टाइम एक्सिस हो, तो इस कॉइल के रोटेशन की वजह से जो बिजली बनती है, जो वोल्टेज बनता है, वो इस तरह होता है, इस तरह। लेकिन इसके साथ ये भी घूमता है, ठीक है, ये इस तरह घूमता है 120, तो इसकी इस कॉइल की जो वोल्टेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ये भी है, ये भी, इसका वोल्टेज यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, वगैरह होता है। तो ये किसी भी टाइम अगर आप देखें, किसी भी टाइम, तो जो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वोल्टेज मिलता है, वो वोल्टेज हमारे पास किसी भी टाइम ऐसा नहीं होता कि वोल्टेज ज़ीरो हो। एक तो इसमें पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज अगर आप कंसिडर करें तो उसमें एक ऐसा टाइम दिया जाता है जहाँ पे वोल्टेज हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। लेकिन इसमें किसी भी टाइम, इसलिए हैवी मशीनरी, हैवी फैक्ट्रियाँ जो हैं, उसमें थ्री फेज इंडक्शन, थ्री फेज बिजली इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो थ्री फेज में ऐसा होता है, देखिए पहले हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। इन दोनों का फ़र्क क्या होता है, ये जो वेव है, ये जो ज़ीरो से स्टार्ट हुई, ये हमारे पास V0 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास, ये चूंकि इससे 120 एंगल से लीडिंग कर रहा है पहले है, तो इसका जो वेव है, वेव फॉर्म V0 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। ठीक है, ये जो है ये लेगिंग कर रहा है, बाद में आता है 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री के साथ। तो इसका जो वेव फॉर्म है वो है V0
साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, ये ठीक है। तो 120 डिग्री इसमें डिफरेंस होता है फेज में। तो यही वजह है, अगर हम यहाँ पे इस कॉइल की इलेक्ट्रिसिटी हम कंसिडर कर दें इस तरह, देखो तो इसका वेव कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो जो ही ये ऑन कर देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हम इसे ऑन कर दें तो ये इंक्रीजिंग नॉर्थ होता है, इंक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इसमें करंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये हम करंट बनाते हैं, क्योंकि इंडक्टर में ऐसी होती है कि करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री के साथ लैगिंग करता है, तो इसलिए करंट ये है हमारे पास। इसी कॉइल की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास करंट है, इसी कॉइल यानी ये जो ग्रीन है इसमें से ये करंट इतने टाइम के बाद, क्लियर। अब देखो दूसरी कॉइल की बिजली देखी, इसका जो वोल्टेज है ये जो 120 एंगल के साथ लीडिंग करता है, तो इसका ग्राफ यहाँ से शुरू हो जाता है, देखो ये यहाँ से शुरू हो जाता है, इस तरह। तो इसमें कैसे कब करंट गुजरता है, इसमें देखिए 90 एंगल के लेगिंग करता है करंट, वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम है, तो करंट इसके बाद शुरू हो जाएगा, यहाँ से करंट, यहाँ से इस तरह, ये हमारे पास करंट है, क्लियर हुई बात। ये वाला देखिए इस कॉइल की इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इस कॉइल की कुछ इस तरह है, देखो ये इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो वोल्टेज है ये इस तरह है, तो यहाँ जो करंट गुजरता है वो इस तरह होता है, देखिए ये करंट ये रेड में है आई आर, और ये आई ब्लू है, तो मतलब है कि तीनों कॉइल्स में जो करंट है एक दूसरे से काफी आगे पीछे है। तो जब ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये दो नॉर्थ ही रहते हैं, लेकिन उसी टाइम ये साउथ बन जाता है और ये नॉर्थ बन जाता है, ठीक है। फिर ये नॉर्थ साउथ ही रहता है कि यहाँ पे साउथ बनता है, यहाँ पे नॉर्थ बनता है, इसी तरह ये चेंज हो जाता है, ये साउथ, ये नॉर्थ। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो नेट फ्लक्स है, देखिए ये इसी सिचुएशन के लिए मैं फ्लक्स कंसीडर कर देता हूँ, ये फ्लक्स है हमारे पास, ये फ्लक्स कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फ्लक्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है इस तरह। तो यहाँ मुसलसल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेटिंग करती है बगैर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, बगैर कैपेसिटर के, और ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इस रूटर में, ये जो स्क्वायरल केज रूटर है हमारे पास, जो इधर हमने रखा है, इसमें एडी करंट पैदा होते हैं। वो एडी करंट का डायरेक्शन क्या होता है, उस एडी करंट का डायरेक्शन, उस एडी करंट का डायरेक्शन लेंज लॉ के मुताबिक ऐसे होता है कि वो नहीं चाहता कि इस रूटर में से फ्लक्स चेंज हो, रोटेट हो, यानी ये जो हमारे पास ये जो रूटर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट होना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसलिए ये जो फील्ड है रोटेशन कर रहा है, तो इसलिए इस रोटेशन को पकड़ने के लिए, ताकि मैग्नेटिक फील्ड ये जो रोटेटिंग कर रहा है और ये जो रूटर है इसके दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, ये लेंज लॉ चाहती है, तो इसलिए उसको फॉलो करने लगता है, तो इसके पीछे पीछे घूमता है, मुसलसल घूमता है, तो इसलिए ये सेल्फ स्टार्ट होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है ये
ये हमारे पास सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इफ यू हैवंट subscribe my channel, please subscribe my channel, and if you have any question, do write in the comment section. Thank you for watching.